My dear students, today we'll discuss about the Anglo-Saxon and Urdu English, English, Old English literature periods, which start from 670 to 1100. And especially Cadman is playing very key role in this literary terms and literary figures. And actually, he was not a proper poet. He was not a proper as like a poet, but sometimes he wrote down in the different language regarding to the English. कभी कभार ये इंग्लिश के अंदर जो है वो लिटरेचर इंग्लिश के बारे में जो है वो लिखता था किसी और लैंग्वेज के अंदर। इसका कोई प्रॉपर वर्क नहीं है, कुछ डिवाइन पोइट्रीज हैं और कुछ जो है इस किस्म का वर्क है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, बट नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के अंदर जो है वो नहीं लिखा हुआ। सेकंड की तरफ अगर हम जाते हैं, सेकंड पोइट की तरफ, तो साइन वॉल्फ है। ठीक है, साइन वॉल्फ इट्स ऑलरेडी प्लेइंग वेरी की रोल इन द लिटरेरी टर्म्स। अगर साइन वॉल्फ का देखा जाए तो बेसिकली जो है ये भी एंग्लो सैक्सन का ही जो है वो क्या नाम उसी लिटरेरी टर्म्स का है। और अगर ख़ास तौर पर ओल्ड इंग्लिश के अंदर देखा जाए तो बेसिकली जो है इसकी एक सिग्निफिकेंस जो है डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और अगर इसके कुछ वर्क की जो है वो देखी जाए तो द फेट्स ऑफ द ऑफिस स्टाइल्स है। ठीक है, और इसी तरह जो है अब बेसिकली जो है एक ये मैथोलॉजी है जो कि रिकाउंट्स ऑफ द फेट्स एंड द ट्वेल्व फर्स्टल्स है। ठीक है, पोएम फाउंड इन द व्हीकल्स बुक। ठीक है, बेसिकली इसका जो वर्सेली वर्सेली जो है वर्सेली बुक है, इसके अंदर जो है वो ये पोएम जो है उसने बयान की गई है, जो कि इट्स डिपेंडेंट ऑन द ट्वेल्व ट्वेल्व फेट्स। ठीक है, तो 12 फेट्स के ऊपर डिपेंडेड है। उसके बाद जुलियाना है। ठीक है, ए सेंट्स लाइफ, एक सेंट की लाइफ है, दैट टेल द स्टोरी ऑफ सेंट्स जुलियाना। ठीक है, सेंट जुलियाना के बारे में, जो कि बुजुर्ग था। ठीक है, जो बुजुर्ग थी। ठीक है, हर सिड फास्ट फेथ, हर रिस्ट्रेंस ऑफ पेगन suitors and the turtles. His poem is also in the Versailles book। ठीक है, और ये पोइम भी इसकी Versailles बुक के अंदर ही जो है वो ऑलरेडी है। इसका बेसिकली ये चार जो है इसके फेमस वर्क है। उसके बाद ये एलन है, दिस पोएम्स नरेट द स्टोरी ऑफ द सेंट्स हेलेना। ठीक है, ये भी जो है सेंट हेलेना के बारे में है, द मदर ऑफ इंपीरियल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे जो है वो एक आपने देखी होगी हेलन। ठीक है, या जो है आपने वो मूवी देखी होगी उसकी हेलन की, और उसके अंदर जो है वो मदर के ऊपर जो जो है उसकी मॉर्टल हील जो जिस मदर की है उसके बारे में एक बुक होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एलन इज द पार्ट ऑफ वर्साइल बुक एज वेल। ठीक है, ये भी इसकी है। उसके बाद क्रिस्ट सेवन, ठीक, आल्सो नोन एज द एसेंस। ठीक है, दिस इज द पोएम अबाउट द एसेंस ऑफ द क्रिस्ट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द लॉन्गर वर्क कॉल्ड क्रिस्ट। ठीक है, विच इज द फाउंड इन द एक्स्टर बुक। ठीक है, एक्स्टर बुक, Christ is divided into three parts and the sign wolf is created with the middle section। ठीक है, खास तौर पर जो है क्योंकि एक्चुअली कुछ पॉइंट जो है किसी और ने लिखी है, जो मिडिल मिडिल वर्क है वो इसने लिखा है वहां पे। और अगर देखा जाए तो ये पॉइंट जो है इसके रिलीजियसली एतबार से जो है वो ज्यादातर पॉइंट इसकी रिलीजियसली एतबार से हैं। अगर इसकी फैट ऑफ द ऑफिस स्टाइल्स देखा जाए तो उसके अंदर भी रिलीजियस है। ठीक है, और मतलब किस्म की देवी देवताओं के लिए, यानी कि ऑलरेडी देवी देवताओं के लिए। बट ही इज यूजली he already used the literary techniques and literary criticism। और अगर देखा जाए तो इसकी जो पोएम्स हैं, इसकी पोएम्स के अंदर जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो एंग्लो सैक्सन, यानी कि एंग्लो सैक्सन की वाज़ेह तौर पर जो है वो दलील मिलती है इसके वर्क के अंदर, साइन वॉल्फ के वर्क के अंदर। अच्छा, एल्फ्रेड द ग्रेट, एल्फ्रेड द ग्रेट जी 1871 टू 899। और इसका जो मेजर जो वर्क है वो इसने एक वर्क लिखा। ठीक है, द एंग्लो सैक्सन कर्नल के नाम से। और इसके अंदर जो है वो वाज़े तौर पर जो है उसने जो एंग्लो सैक्सन दौर के अंदर जो हुआ था उसकी एक किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज जो है उसने रेडी की। और ख़ास तौर पर जो है जो कि इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश लैंग्वेज हिस्ट्री के अंदर जो है वो आती है।
उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ की टेक्स्ट, ठीक है, कुछ चीज़ों की जो है इसने ट्रांसलेशन की, यानी कि कुछ जो है इंपॉर्टेंट लैटिन वर्ड्स थे जो कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर इसने ट्रांसलेशन की थी, ठीक है। अब वो जब हम डीपली इसको डिस्कस करेंगे तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। उसके बाद पॉप ग्रोगरी द ग्रेट्स पोस्टरल केयर, ठीक है, ये भी एक इसका वर्क है, और बेसिकली ये एक जो है दिस होप्स ऑन द हाउ टू लीड देयर Dexis, which Alfred translated in the Educate, the Reform, the Calgary in his Kingdom, ठीक है। ये भी एक बुक थी जो कि इसने लैटिन से जो है वो इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट की थी, ठीक है। बायथेसिस कंसोलेशंस ऑफ फिलोसफी, ठीक है, ये भी एक बुक थी, ये भी एक वर्क था, ठीक है, फिलोसफिकल वर्क था, जो कि इसने जो है मतलब इट्स ऑलरेडी सफर फ्रॉम डिफरेंट, क्योंकि जाहिर है आप अगर देखा जाए एरिस्टोटल या दूसरों को तो उनके वर्क भी बहुत ज्यादा सफर हुए, तो इट्स ऑलरेडी अ philosophical work that addresses issue of the fortune and suffering and the happiness, ठीक है। यानी कि किस्मत को डिपेंड करता था, ठीक है, किसी चीज को जो है वो हैप्पीनेस को करता था, लेकिन इसने जो है वो क्या किया, यानी कि उस काम को बर्बाद होने से बचा लिया, एंड ही इज ऑलरेडी ट्रांसलेटेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद एस.टी. अगस्टिन्स सॉलिक्यूस, ठीक है, ये भी जो है वो एक अनदर जो है लॉजिकल वर्क था जो कि एल्फ्रेड ने ट्रांसलेट किया था, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद जी द फर्स्ट 50 प्लेजम्स, ठीक है, ये जो है वो ऑफ द पेस्टलर, ये बेसिकली ये भी एक किस्म का जो है इम्पोर्टेंट वर्क था, ठीक है। और इसको जो है एल्फ्रेड ने जो है वो यानी कि जो ही इज द बिलीव्ड टू हैव टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है, वो बिलीव करता था कि भाई ये चीज काम हो जाएगी, लेकिन ऑफ कि ये उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ 80% वर्क इसने जो है वो ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। उसके बाद एजुकेशनल रिफॉर्म्स की अगर देखा जाए तो अल्फर्ड्स रिफॉर्म्स इंक्लूड द एस्टैब्लिशिंग स्कूल्स एंड encouraging the educate of the nobility. He emphasized the learning in the English language and sought to revive द प्रमोट स्कॉलरली कल्चर, ठीक है, बेसिकली वो एक स्कूल जो है वो करना चाहता था और इसके अंदर लैंग्वेज और बाकी स्टडीज जो है नोबिलिटी को, क्योंकि जाहिर है उस टाइम ज़्यादातर रिलीजियसली बुक्स होती थी, ठीक है, मुख्तलिफ रिलीजियसली। तो अगर हम तीनों के चारों के राइटर वर्क को भी देखा जाए तो मोस्टली हमें एक रिलीजियसली जो है वो पिक्चर नजर आती है। तो इसने भी जो है वो प्रोमोट अपने कल्चर को और उस लैंग्वेज के कल्चर को प्रोमोट करने के लिए एक्सरसाइज किया था स्कूल, ठीक है। उसके बाद जी प्रीफेस ऑफ द ग्रोगरीज पोस्टोरल केयर, ठीक है, ये बेसिकली जो है ये भी एक इंटरफेस था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी जो है वो एजुकेशन और सोसाइटी को जो है कंसर्न करता था, जो कि इसने किया था, ट्रांसलेट किया था किसके अंदर, इसका खास तौर पर की टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट किया था जो कि कम्युनिटी को डिफाइन करता था, और सोसाइटी के अंदर एजुकेशन को और सोसाइटी को डिफाइन करता था, उसके अंदर जो है वो किया है। मोस्टली इसका अपना वर्क नहीं है, लेकिन मोस्टली इन्होंने इसने चीज़ें ज़्यादातर जो है वो जो है ट्रांसलेट की हैं। उसके बाद जी एल्फ्रिक, ठीक है, एल्फ्रिक अगर देखा जाए तो ही इज मोस्टली इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, स्पेशली ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। कैथोलिक होमेलिसिस, एल्फ्रेड जो है बेसिकली एक ऑलरेडी अगर देखा जाए तो फेमस जो है वो एक कैथोलिक होमेलिसिस था, ठीक है, और इसने तकरीबन 2 सीरीज लिखी थी, ठीक है, जो कि राउंड अबाउट 1990 एंड 1992 के जो है वो दरमियान लिखी थी। और अगर इसके इसके खास तौर पर जो है वो देखा जाए तो ही इज ए क्लर्गी पर्सन, ठीक है, एंड ही कवर्स द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द क्रिश्चियंस एंड डॉक्ट्राइन एंड द मॉर्टेलिटी। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि भाई इसने भी जो है क्रिश्चियनिटी के ऊपर लिखा, और मोस्टली वर्क इसका भी जो है वो क्या है, क्रिश्चियनिटी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो लाइव्स ऑफ सेंट्स, ठीक है, सेंट्स की जिंदगी, ए कलेक्शन ऑफ इंक्लूड द हायोग्राफर्स ऑफ द बायोग्राफीज ऑफ सेंट्स, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की राइटर्स की जो है वो सेंट्स की जो है बायोग्राफीज लिखी, ठीक है, जिसका नाम दिया गया लाइव्स ऑफ सेंट्स, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखा जाए खास तौर पर तो इन इसने तकरीबन जो है उनकी वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी के अंदर जितने भी, चाहे यूदिज्म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो कोई भी है, उसके उनकी लाइफ्स को जो है वो डीपली डिस्कस किए।
अच्छा, अगर आगे देखा जाते हैं जी, ग्रामर एंड ग्लोसरी, ठीक है। एल्फ्रेड रोट ए लैटिन ग्रामर एंड ग्लोसरी, ठीक है। अब इट्स अ टू मच इम्पोर्टेंट थिंग कि एल्फ्रेड ने जो है वो लैटिन की ग्रामर और उसकी ग्लोसरी जो है वो लिखी है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो नॉन एज द ग्रामर एंड द ग्लोसरी, ठीक है, जो ग्रामर एंड ग्लोसरी के नाम से जो है वर्क जो है वो उसके अंदर डाला गया है। और अगर देखा जाए तो ये एक खास तौर पर जो है, जब हम लैटिन की जो है लैटिन टू इंग्लिश स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि लैटिन टू इंग्लिश में आते हैं बच्चे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। और ख़ास तौर पर द ग्रामर इज़ नोटेबल फॉर द बीइंग द फर्स्ट लैटिन ग्रामर रिटन इन द वुलनर लैंग्वेज इन द मिडिवल यूरोपियन, ठीक है, ख़ास तौर पर पहली जो ग्रामर थी, ठीक है। अच्छा, कॉलिक्वी जी, द कॉलिक्वी इज द डायलॉग रिटन बाय द एल्फर्ड्स फॉर टीचिंग लैटिन, ठीक है। ये भी एक उसने जो है वो लैटिन को जो है वो टीचिंग करने के लिए इंग्लिश के अंदर लिखी थी कि लैटिन किस तरह टीच की जाती है। और ख़ास तौर पर जो है इट्स बेसिकली अगर देखा जाए तो ये किस्म के डायलॉग्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स और जो है टीचर के दरमियान, जो कि डेली बेस जो है वो एक्टिविटीज़ को जो है वो प्रोफेशनली जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं। जो कि एक मतलब आप देखें कि ऑलरेडी डेली लाइफ्स को या डेली टाइम्स को या डेली जो रूटीन्स होती हैं उनके ऊपर जो ये डायलॉग होते थे, ठीक है। उसके बाद ये पास्टोरल लेटर्स, एल्फ्रेड कंपोज द सेवरल पास्टोरल लेटर्स, ठीक है, पास्टोरल पोस्टल किए जाए, ठीक है, सच एज दोज रिटन द वॉल्फिजेस, ठीक है, बिशॉप्स एंड द शेरबर्न, ठीक है, एंड द वॉल्फस्टन्स, ठीक है, ऑफ यॉर्क, इनको, ठीक है, दीज लेटर एड्रेस द ecclesiastical concern about the provide guidance of the Christian living in the clearly रिस्पॉन्सिबल थिंग्स, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये भी एक क्लियरली रिस्पॉन्सिबल चीज है जो कि जो एल्फ्रिक ने की है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसलेशन, इसने भी मुख्तलिफ वर्क की ट्रांसलेशन की है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो वेरियस बाइबिलिकल टेक्स्ट टू द रिलीजियस राइटिंग्स फ्रॉम लैटिन टू ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। लैटिन से जो है ओल्ड इंग्लिश के अंदर कुछ बाइबिल का जो है इंपॉर्टेंट है वो उसने ट्रांसलेट किए हैं। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो मोस्टली सिर्फ इसने जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो ये वर्क ही ट्रांसलेट नहीं किया, अगर देखा जाए तो उसको उस चीज़ के एक्सेसिबल बनाया है कि वो इंग्लिश को जो है वो ख़ास तौर पर जो है स्पीकिंग के काम आई जाए, स्पीकिंग के, क्योंकि ऑलरेडी ज़ाहिर है 4th सेंचुरी के बाद 490 या 450 के बाद जो है वो 90 तक ये सिर्फ बोली समझी जाती, उसके बाद लिखी जाती थी, ठीक है। These are the work of Anglo-Saxon writers. I hope so you have to find very well.